हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी या जीव विज्ञान जिसमें आज हम करेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इसे इंग्लिश में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन काल क्या होता है। इसे इंग्लिश में हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन काल कहलाता है। कोई जीव है जिसका जन्म होता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो उसके जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफ़र होता है, बीच का जो समय होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा जीवन काल। ये निश्चित है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। तो जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद में उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होगी, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय होता है उसे ही हम क्या वो कहते हैं? जीवन काल। इसे हम जीवन अवधि के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने तितली ली, तितली का जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 हफ्ता। हाथी लिया, हाथी का जीवन काल कितना होता है? 70 से 75 वर्ष। घोड़ा, जिसका जीवन काल 50 से 60 वर्ष होता है। गाय, गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। कौवा, जिसका जीवन काल 15 वर्ष होता है। कुत्ता, जिसका जीवन काल 15 से 16 वर्ष होता है। गुलाब का पौधा, जिसका जीवन काल कितना होता है? 5 से 10 वर्ष। केले का पौधा, जिसका जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष होता है। उसके बाद तोता, जिसका जीवन काल 140 से 150 वर्ष होता है। कछुआ, जिसका जीवन काल 100 से 150 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये है हमारे जीव और यह है उनका जीवन काल। उसके बाद हम आगे करते हैं, जनन क्या होता है। जनन को इंग्लिश में हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम सभी जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लैंगिक जनन को हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम अलैंगिक जनन में लिखेंगे
अलैंगिक जनन में एक जनक जीव भाग लेता है, जिससे उत्पन्न होने वाली संतान आनुवांशिक एवं आकार के रूप से अपने जनक के समान होती है तथा इनसे उत्पन्न होने वाली संतान को क्लोन भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या क्या होता है हमारा, अमीबा है, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज आदि। अब लिखेंगे हम लैंगिक जनन में उससे पहले हम यहाँ पे अमीबा में जान लेते हैं। अमीबा में जो होता है अलैंगिक जनन हुआ कैसे होता है, तो मान के चलो ये हमारा अमीबा है, यह अमीबा का डीएनए है। तो अमीबा के पहले क्या करता है, अब अमीबा जैसे मान के चलो 2 भागों में डिवाइड होना है, वैसे अमीबा ना 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो अभी अमीबा को यहाँ पे क्या होना है, 2 भागों में विभाजित होना है। तो अमीबा क्या करेगा, अपने अंदर जो डीएनए है उसे 2 भागों में पहले विभाजित करेगा। और फिर अमीबा क्या करेगा, 2 संतति जीवों का निर्माण करेगा। तो इसी प्रकार से हमारा अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लिखते हैं लैंगिक जनन में, इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन में 2 जनक जीव नर तथा मादा भाग लेते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाली संतान आनुवांशिक एवं आकार के रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है। एक एग्जाम्पल में लिखेंगे इसके उदाहरण में, जैसे मनुष्य और अन्य जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी आदि, ठीक है। जीव कर लेते हैं हम आदि। तो देखिए जो लैंगिक जनन होता है वो मनुष्यों में कैसे होता है, इसमें क्या होता है, नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। तो नर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। मादा में कितने पाए जाते हैं, 46। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, इसमें 23 गुणसूत्र बचते हैं, इसमें भी 23, दोनों में 23 होते हैं। 23 मतलब 2 भागों में टूट जाते हैं, 46 2 भागों में टूट जाते हैं। तो इसमें से 23, इसमें से 23 गुणसूत्र मिलकर के क्या करते हैं, एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। और ये युग्मनज आगे चल के वृद्धि करके एक भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। भ्रूण क्या करता है, एक शिशु या बच्चे में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है हमारा मनुष्यों में या फिर अन्य जीवों में लैंगिक जनन। इसके बाद हम करेंगे अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बात। तो अगली हेडिंग है हमारी अलैंगिक जनन की विधियाँ, जिसे हम इंग्लिश में मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम अलैंगिक जनन की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ हैं। लैंगिक जनन की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ हैं। नंबर 1,
नंबर पहली विधि है कौन सी है? विखंडन। नंबर दूसरी है कौन सी हमारी? मुकुलन। तीसरी कौन सी हमारी? बीजाणु जनन। और चौथी हमारी कौन सी है? कलिका निर्माण। पांचवी हमारी कौन सी है? खंडी भवन। छठवीं हमारी कौन सी है? पुनरुद्ध भवन। तो सबसे पहले हम विखंडन के बारे में समझते हैं, विखंडन क्या होता है। तो विखंडन में लिखेंगे हम विखंडन को इंग्लिश में हम फीजन बोलते हैं। इसमें लिखेंगे जब किसी जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है तथा उस जीव का प्रत्येक भाग एक नई जीव का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया हमारी विखंडन कहलाती है। विखंडन भी हमारा दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है द्विविखंडन। नंबर दो होता है बहुविखंडन। अब हम जानते हैं द्विविखंडन क्या होता है। द्विविखंडन को हम इंग्लिश में बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन में लिखेंगे जब किसी जनक जीव का शरीर दो भागों में विभाजित होता है तो उस जीव का प्रत्येक भाग एक नई जीव का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया हमारी द्विविखंडन कहलाती है। उदाहरण में लिखेंगे इसके उदाहरण में हम अमीबा लिख सकते हैं, कॉमा स्पंज, कॉमा हाइड्रा आदि। अब लिखेंगे हम बहुविखंडन। इसे इंग्लिश में हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें लिखेंगे जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में विभाजित होता है तो उस जीव का प्रत्येक भाग एक नई जीव का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया हमारी बहुविखंडन कहलाती है। उदाहरण में यूग्लिना, और ये भी हो सकते हैं हमारे जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, स्पंज है, आदि। उसके बाद आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में हम बडिंग बोलते हैं। इसमें लिखेंगे हम जब किसी जनक जीव का शरीर, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब किसी जनक जीव के शरीर पर, जब किसी जनक जीव के शरीर पर बाह्य वृद्धि होती है तो यह बाह्य वृद्धि बाद में वृद्धि करके अपने जनक जीव से अलग हो जाती है तथा एक नए जीव का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया हमारी मुकुलन कहलाती है। मुकुलन के उदाहरण में लिखेंगे हम ईस्ट, कॉमा हाइड्रा, कॉमा स्पंज आदि। इसके एग्जाम्पल में हाइड्रा, कॉमा ईस्ट, कॉमा स्पंज आदि। तो देखो हाइड्रा में हमारा मुकुलन कैसे होता है। तो ये हमारा क्या है? हाइड्रा है, ठीक है। यह हाइड्रा है और हाइड्रा के शरीर पर क्या होती है? बाह्य वृद्धि होती है।
इसे ना हम थोड़ा ऊपर समझते हैं, क्योंकि नीचे बोर्ड पे ना थोड़ी जगह कम पड़ रही है। तो यह हमारा क्या है, हाइड्रा। ये मूली कैसी आकृति की का होता है, ये हमारा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, उसके शरीर पर बाह्य वृद्धि होती है। क्या होती है, शरीर पर बाह्य वृद्धि होती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से बाह्य वृद्धि होती है, जो क्या करता है, बाद में अपने मात्र जीव या कहें तो जनक जीव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग होकर के क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। ऐसे करके यह हाइड्रा के शरीर पर बाह्य वृद्धि होती है, और यह बाह्य वृद्धि फिर आगे चल के क्या होती है, अपने मातृ पौधे या फिर कहें तो जनक जीव से अलग हो जाता है। अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह था हमारा हाइड्रा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बीजाणु जनन को। तो बीजाणु जनन क्या होता है, आइए जानते हैं। तो बीजाणु जनन को हम इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसमें लिखेंगे बीजाणु जनन में बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे हम इसके में कवक, जीवाणु, शैवाल, ब्रायोफाइटा आदि। ये सब हमारे बीजाणु जनन के उदाहरण थे। उसके बाद आता है हमारा कलिका निर्माण। और कलिका निर्माण को हम इंग्लिश में जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। कलिका निर्माण को हम इंग्लिश में जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब किसी पौधे
की पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचना निकलती है तो यह संरचना कली कहलाती है। यह कली वृद्धि करके अपने मात्र पौधे से अलग होती है और एक नए जीव का निर्माण करती है, तो यह प्रक्रिया हमारी कलिका निर्माण कहलाती है। इसके उदाहरण लिखेंगे हम, फ्यूनेरिया, स्पंज आदि। उसके बाद है हमारा खंडी भवन। खंडी भवन को हम इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो हमने बीजाणु जनन किया था, बीजाणु जनन को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, बीजाणु जनन को हम फ्रैगमेंटेशन नहीं स्पोरुलेशन कहते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। स्पोरुलेशन। खंडी भवन को बोलते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंट FRAGMMENTATION। फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब किसी जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है तो उस जीव का प्रत्येक भाग पुनरुद्भवन द्वारा एक नई जीव का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया हमारी खंडी भवन कहलाती है। इसके उदाहरण में लिखेंगे हम, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि। उसके बाद आता है हमारा पुनरुद्भवन। इसे इंग्लिश में हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब किसी जनक जीव का शरीर अनेक भागों में विभाजित होता है तो उस जीव का वह भाग जिसमें केंद्रक का अंश होता है वह एक नई जीव का निर्माण करता है, तथा जिस भाग में केंद्र का अंश नहीं होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसको उदाहरण में लिखेंगे हम, उदाहरण जैसे प्लेनेरिया कॉमा स्पंज, प्लेनेरिया कॉमा स्पंज कॉमा हाइड्रा कॉमा अमीबा आदि। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए
गुड बाय।